बची है चंद सांसें या नबी तशरीफ। मेरे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सरकार का विसाले पुरमलाल हुआ तो अजीब मंजर था। ये मत समझना कि रुतबे मौत को टाल देंगे, अजमत मौत को टाल देंगी। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए मौत जरूर आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे नबी का विसाल हुआ है। अब आशिकों का हाल देखो। हजरत बिलाल दीवारों से लग के रो रहे हैं, हजरत उमर का रो रो के हाल बदलता जा रहा है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की कहानी मैं क्या बताऊं साहिब। नबी के अबू बकर ने तो मदीने के बाहर डेरा जमा लिया है, शहर में दिल नहीं लगता। अल्लाह अकबर ये हाल था। और नबी की शहजादी अपने मकान में खड़ी है, खिड़की के अंदर से आने जाने वालों को देख रही है। जब लोग कब्रिस्तान से दफन करके वापस आ रहे थे, हज़रत फातिमा तो ज़हरा दरवाजे पे खड़ी, खिड़की पे खड़ी है। एक इश्क का जुनून यार। उनके बाप भी थे, उनके मसीह भी थे, उनके मुरब्बी भी थे, क्या नहीं थे उनके लिए। खुदा की कसम जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने आशिकों को आते देखा तो आंखें बरस रही थी। अचानक हज़रत बिलाल के चेहरे पे नजर पड़ गई। जैसी बिलाल के चेहरे पे नजर पड़ी है ना, आवाज दे के कहती है, ओ मेरे बाप के मस्जिद नबवी के मुअज्जिन, एक बार मेरी बात तो सुन ले। आपने इतना कहा, अबू हुरैरा पीछे से आ रहे थे। या अबा हुरैरा, आपने अबू हुरैरा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने कौन सा दिल से मेरे बाप के ऊपर मिट्टी डाली है? तुमको क्या लगा जब तुम मेरे बाप के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे? कैसे तुमने इस दर्द को बर्दाश्त किया था? अल्लाह अकबर। इस बात को कहने के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, तुम तो मिट्टी डाल के आ गए हो, लेकिन याद रखना आज के बाद मिंबर तो होगा लेकिन बैठने वाला नजर नहीं आएगा, मेहराब तो होगी लेकिन कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। ये जुमले हजरत फातिमा तो ज़हरा का थे। अल्लाह अकबर। ये इश्क था बाप से उनको। वो लोगों अपनों की कदर कर लो, आज जिंदा है, जब चले गए तो बहुत याद आया करते हैं, फिर आंखें तरस जाती है, ये दोबारा नहीं मिला करते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, क्या सोच के तुमने मिट्टी डाल दी है मेरे बाप पर? अल्लाह अकबर। ये एक बेटी के जुमले थे। और आशिकों की कहानी सुनो। हजरत बिलाल ने तो इस दर्द में मदीना छोड़ दिया था। जब आप मदीने से जाने लगे थे तो किसी ने कहा था, बिलाल क्यों जा रहे हो? तो आपने कहा था, मुस्तफा का मजार भी है, मस्जिद नबवी भी है, और मुस्तफा के वो एतकाफ की जगह भी है, और वो मेहराब मिंबर की जगह भी है, जन्नतुल बकी भी है। फरमाते लेकिन क्या करूं, जब कपड़े पहनता हूं तो कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, चलता हूं तो चलना अच्छा नहीं लगता है। ये सोच करके मुस्तफा का मदीना छोड़ा और जाकर के मुल्क शाम में आबाद हो गए थे। अल्लाह अकबर। इन आशिकों की कहानी सुनो। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल मुल्क शाम गए हैं। एक दिन सोए ना ख्वाब में, जैसी सोए गए इधर आंख लगी है ख्वाब में, मदीने वाले मुस्तफा जलवागर हो जाते। बेशक 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 सुभान अल्लाह। सरकार जलवागर हुए और फरमाया, बिलाल हमारी याद नहीं आती? इतनी बात का सुनना था, रात ही में बिस्तर से उठे, तैयारी करने लगे। बीवी ने कहा, क्या मामला है? कहा, महबूब की चौखट पे जाना। बिलाल छोड़ के तो बहुत दिन हो गए आए थे। कहने लगे, तुझे पता नहीं, आज ख्वाब में मेरे सजन आए थे और उन्होंने मुझे बुलाया कि रात ही में उठे, सफर तय किया और मुस्तफा के मदीने पहुंच गए। मुस्तफा के मदीने पहुंचे, शोर था हर तरफ। बिलाल आए हैं, मुअज्जिन रसूल आए हैं, मस्जिद नबवी में पहुंचे। कुछ लोगों ने इसरार किया, बिलाल अजान पढ़ दो। हजरत बिलाल ने इनकार कर दिया। ज़ोहर के वक्त पहुंचे, असर का वक्त, मगरिब का वक्त हो गया। असर के बाद जब असर की अजान भी हजरत बिलाल ने नहीं पढ़ी ना, तो कुछ लोगों ने सिफारिश की। कहने लगे, सुनो, अगर बिलाल से अजान सुननी है ना, बिलाल से बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, तो खोपड़ी ना हिलाइए, जबान चला के बताइए, कहिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। का अजान बिलाल से पढ़वानी है तो कोई जाके हसनैन करीमैन को बुला लाए। ये हसन हुसैन, अल्लाह अकबर। बचपन का जमाना, एक सहाबी गए, बुला लाए, आके बैठ गए करवट में हजरत बिलाल की दोनों शहजादे। वो कहने लगे, चचा आज अजान पढ़ के सुना दो। यार, अपनों से जुड़ी यादें भी अपनी लगती हैं, और जो चीजें अपनों से मुंसलिक होती है उनमें भी अपनाइयत होती है। कितने पुराने मकान ऐसे लोगों ने बेचे नहीं, तोड़े नहीं, और ये सोच करके कि ये दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी।
ये सोच के लोग दीवारें नहीं तोड़ते। और फिर वो बिलाल तो मेरे नबी की बारगाह का मुअज्जिन। शहजादे कहने लगे बिलाल अजान पढ़ दो। चाचा बिलाल अजान पढ़ दो। कहने लगे शहजादे हिम्मत नहीं है। इतना कहा ना शहजादे में तेवर बदले। कहने लगे चाचा जरा सच बताओ हम कौन लगते हैं? कहा तुम मेरे आकाजादे हो और आका लगते हो। आप क्या लगते हो? कहा हम तुम्हारे दर के नौकर हैं। इतना सुनना था। शहजादों ने कहा फिर हमारा हुक्म है अजान पढ़ के सुना दो। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल उठ के खड़े हुए हैं, कान में उंगली डाली है, सदा दी है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने इतना जुमला कहा था जो औरतें घरों में रोटियां बना रही थी रोटियां छोड़ दी है, जो लोग खेतों में काम कर रहे थे सामान छोड़ दिया है, और सब के सब दौड़े हैं मस्जिद नबवी की तरफ। बच्चे माओ की गोद में चढ़ गए थे, माओ ने बच्चों को गोद में उठाया हुआ था। औरतें दौड़ी है मस्जिद नबवी की तरफ। बच्चे माओ से पूछ रहे थे ए माँ मुअज्जिन तो आ गया है, इमाम कब आएगा? अगर बिलाल आ गए हैं तो क्या आका भी आएंगे? मदीने वाले कहते हैं लोगों जब बिलाल आए थे अजान पड़ी थी, मदीने में कयामत का मंजर था। कोई मस्जिद नबवी के सतून से लिपट के रो रहा था, कोई दीवारों से लिपट के रो रहा था। और एक सहाबी है मेरे सरकार के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, बचपन का जमाना था, सब तो मस्जिद में लिपट लिपट के रो रहे हैं। कोई दीवार से लिपट रहा है, कोई मिंबर पे बेहोश पड़ा है, कोई मुसल्ले को चूम रहा था। ये बचपन का जमाना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का। इन्होंने तोड़ लगाई है, मदीने के बाहर चले जाते हैं। जब गए थे तोड़ते हुए हंसते हुए जा रहे थे, लेकिन जब आए हैं तो आंख में आंसू है, तड़पते हुए आ रहे हैं। किसी ने कहा था बच्चे तू बता तू किधर गया था? जब ये यहाँ है तो उधर का ढूंढने गया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने बचपन में कहा था लोगों जब मुझे पता चला है कि बिलाल आए हैं तो मेरे दिल में ख्याल आया चल अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर लगता है मुस्तफा पीछे रह गए होंगे, चल के रास्ते में इंतजार कर। का इस खुशी में पलटा था, काफी देर ठहर करके आया हो, निगाह के मायूस होके आ गई है, महबूब का जलवा नजर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अजीब कयामत का मंजर है। हजरत बिलाल ने कान में उंगली डाली हुई है, बच्चे माओ की गोद में लिपट के रो रहे हैं। कोई कह रहा था माँ मुअज्जिन है, इमाम कहाँ है? कोई कहता था माँ आज बिलाल है तो फिर आका भी आएंगे। अजीब कयामत थी मदीने में। सहाबा इकराम तड़प रखे थे। हजरत बिलाल ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और उसके बाद जब अशहदु अन्ना पे पहुंचे हैं जाकर के जबान ठहर जाती है। लोग समझ रहे थे शायद बिलाल को कलमा याद नहीं आ रहा है। 3 मरतबा लफ्ज़ अन्ना कहा है, ठहर जाते हैं। अशहदु अन्ना कहा फिर ठहर गए, फिर अन्ना कहा फिर ठहर जाते हैं। लोगों ने लुक़मे दिए बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ज़बान है कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह पर मंजर ही कुछ और था। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सबने कहा था अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन बिलाल ने अन्ना से आगे जबान नहीं चलाई है। जब लोगों ने शोर मचा दिया, जब कलमा पूरा करने की लोगों ने बार बार लुक़मा दिया है, हजरत बिलाल ने हिम्मत बांधी है, कान में उंगली डाल के कहा था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इतना कहते कहते बिलाल की निगाह उठती है और मेरे मुस्तफा के मिंबर पे जाके ठहर जाती है। जैसी बिलाल की निगाह मिंबर शरीफ पे जाके पड़ी है, बिलाल को खश आया है, बेहोश होकर जमीन पे। उसके बाद बिलाल कहते चले हैं या रसूल अल्लाह आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। आज के बाद ये बिलाल किस हिम्मत से मदीना आएगा? ये कह के मुस्तफा का मदीना छोड़ा है, पूरी जिंदगी मुल्क शाम में गुजार दी है। आपके विसाल का वक्त करीब आया, आप अपने हाथ से दीवार में घूसे मार रहे थे। बीवी ने कहा था सरताज आज ये बेताबी किस लिए है, बेकरारी किस लिए है? मेरे सरताज आज तक ये मुसीबत नहीं देखी है जैसी बीवी ने मुसीबत कहा है। हजरत बिलाल कहते हैं खातून मुसीबत ना कह, ये राहत के लम्हे आ रहे हैं, ये मुसीबत के लम्हे नहीं है, ये सुकून के लम्हे हैं। अल्लाह अकबर। बीवी ने इतना सुना तड़प जाती है, कहती मेरे सरताज वो समझी नहीं हो। बिलाल कहते मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बीवी ने कहा था बिलाल दुनिया मरते वक्त अफसोस करती है, मगर अजीब मामला है मेरे सरताज हमें बेवा करके जा रहे हो, बच्चों को यतीम करके जा रहे हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो। आप फरमाते हैं हाँ हाँ काफिर इस रात में पर्दा तो उठा दे, हंसने की वजह क्या है? बिलाल कहते हैं पहले कंगा लाओ, मेरे बालों में तेल डालो। बिलाल ने कंगा किया है, बालों में तेल डाला है, आंखों में सुरमा लगाया है। बीवी ने कहा था सरताज इस मुसीबत में सजना कैसा, इस मुसीबत में संवरना कैसा? तब बिलाल ने कहा था नादान जानती नहीं है, उधर मौत का झटका लगेगा और उधर मुस्तफा का जलवा आंखों के सामने नजर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा,
मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान हजरत बिलाल ने कहा था अल मौतु जसरुन तुसिलुल हबीबी इलल हबीब। मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब से मिला देता है। बेशक और साहिबो ये हजरत बिलाल है। इंतकाल हजरत बिलाल का हुआ, मगर तमन्ना महबूब के दीदार की दिल में थी। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा, आमीन। ताकि मौत के वक्त हमें भी महबूब के जलवे रोने पे मजबूर न करें, हमें मुस्कुराने पे मजबूर कर दें। बेशक वो कहा था ना, गालिबन शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो लोग हंस रहे थे और तू रो रहा था। ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि तेरे जाने पे तू हंसता हो और लोग रोते हो। वाह, ऐसी जिंदगी जी लो। ये जिंदगी 4 दिन की है, एक दिन मौत आ जानी है, इसका इंतजाम कर लो। साहिबो मौत बड़े बड़ों को भी आई है, छोटो छोटों को भी आई है। कोई ऐसा नहीं बचा जिसे मौत ने छोड़ दिया हो। अगर किसी की लिस्ट में ऐसा आदमी हो तो मेहरबानी करके मुझे भी बता देना, मैं भी उससे जिंदा रहने का राज पूछूंगा। आज के जाहिरी दौर की बात कर रहा हूँ, कोई हजरत खिजर की कहानी मत सुना देना। हाँ, कभी उनका पता बता दो। जवानों, 3 चीजें अगर किसी बाजार में मिलती हो तो मुझे भी बताना, मैं भी लाऊंगा। एक जवानी अगर जाने के बाद किसी बाजार में मिल जाए तो सबसे पहले मुझे फोन करना। मैं सारी दौलत भी जवानी जाने के बाद अगर मिल जाती होगी तो दे करके सारी दौलत खरीद लाऊंगा। और दूसरी, माँ बाप अगर दुनिया से जाने के बाद ये किसी फैक्ट्री में या मार्केट में मिलते हो तो मुझे खबर कर देना, मैं सबसे पहले आऊंगा लेने के लिए। और तीसरी, जो हमारी बड़ी कीमती चीज़ों में से एक चीज़ है, जो हमारी उम्र है, ये गुजरने के बाद अगर कहीं वापस मिल जाए तो फिर बताना, हम भी लेने जाएंगे। मेहरबानी करो, अगर मरने के बाद जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है तो फिर इसी में अच्छे अमाल कर जाओ।